जो मेरा नेक्स्ट ब्रीफिंग है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोडस ऑपरेंडी के ऊपर है कि जिस तरीके से आजकल क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके अपना रहे हैं चोरी करने के, लोगों को चीट करने के, उसके रिगार्डिंग है। बेसिकली मैं चाहता हूँ सिटीजन्स तक ये मैसेज जाए तो वो भी ज़्यादा चौकन्ने रहेंगे कि कैसे हम नए टाइप ऑफ क्रिमिनल से बच सकते हैं। तो ये एक इंसिडेंट है, हमारे पास ये रिपोर्ट हुआ 31 अगस्त को, जिसके अंदर एसबीआई जो हमारा बैंक है उनकी तरफ से एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि वो एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं कि कुछ उनके एटीएम्स हैं वहाँ पे वो लगातार उस पर कोई ना कोई अटेम्प्ट कर रहा है उस एटीएम को ख़राब करने का। सिर्फ इतना ही उनका कंप्लेंट था कि कोई ना कोई उनके एटीएम से टैम्पर कर रहा है, जिसकी वजह से जो एटीएम को मेंटेनेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस फर्म को दी गई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेज आ रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर एटीएम को खर्च करें तो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बार बार कोई आके उसको ठीक करे, क्योंकि वो अरुणाचल बेस्ड नहीं है वो एजेंसी, वो दूसरे स्टेट में बेस्ड है। तो हमें एक बार सिर्फ एज अ हेल्प उन्होंने बोला कि कोई ना कोई बार बार सिर्फ टैम्पर किया जा रहा है तो प्लीज़ इसको थोड़ा देखिए। तो हमने फिर जितने एटीएम्स उनके थे उन सब पे हम गए, वहाँ से फुटेजेस ली, आसपास के भी एरियाज जो जनरल एरिया है वहाँ के भी फुटेजेस कलेक्ट की। हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आई कि एक कॉमन पैटर्न सब एटीएम्स में था। यहाँ के भी हैं, नाहरलगन निर्जुली एरिया के भी हैं, बट मैं ज़्यादा फोकस करूँगा ईटानगर की एटीएम्स पे। एक कॉमन पैटर्न मुझे हमारी टीम को देखने को मिला कि एक अननोन एक शख्स एटीएम में आते हैं, थोड़ी देर एटीएम के साथ फिडल करते हैं, ऐसा लगता नहीं कि उसको कुछ डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर उसके साथ फिडल करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। फिर कोई एक जेन्युइन एटीएम का यूज़र आता है, पैसा निकालने का ट्राई करता है, लेकिन पैसा निकलता नहीं है, तो वो उसको लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि पैसा डेबिट हो जाता है, उसका मैसेज आता है कि पैसा डेबिट हो गया है, बट कैश विड्रॉ नहीं कर पा रहा वो। तो वो एटीएम को थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है, थोड़ा दूसरे एटीएम की तरफ जाता है कि दूसरे से चेक करता हूँ, उससे भी पैसा नहीं निकलता है, थक हार के वो बाहर आ जाता है। और जैसे वो बाहर आता है, जो हमारे ये शख्स हैं जिन्होंने इस एटीएम के साथ टैम्पर किया होता है, वो जाते हैं और उस एटीएम को दोबारा थोड़ा उसके साथ फिडल करते हैं, और जो जेन्युइन जो हमारा कस्टमर था उसका सारा पैसा वो लोग निकाल लेते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये हमें लगा कि कैसे वो उस एटीएम को फिडल कर रहा है, क्योंकि जनरली अब तक जो हमारे पास मोडस ऑपरेंडी है वो आते हैं कि एटीएम को वो खराब कर देते हैं और उसके अंदर से ज़बरदस्ती पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जो उसका एक तो या तो रिजेक्टेड बिन है या एटीएम खुद है उसके अंदर से। बट इसके साथ हमने देखा कि ये टेम्परेरीली उसके साथ फिडल करता है सिर्फ, और फिर जेन्युइन कस्टमर के जाने के बाद वो जाके आराम से उसको पैसे को निकाल लेता है जो कस्टमर नहीं निकाल पाता है। वन ऑफ दोज फुटेजेस वी केप्ट हियर ऑल्सो, आपको एक बार दिखाने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ करते कैसे हैं। ये जो शख्स हैं इनका नाम है ताबी हिली, ये जनरली शियोमी के रहने वाले हैं, बट अभी ये पचिन कॉलोनी नाहरलगन में रहते हैं कई सालों से। इन्होंने 2019 में एक वीडियो देखा यूट्यूब पे। बेसिकली पहले गार्ड की तरह एक नौकरी की इन्होंने, फिर ड्राइवर की तरह भी एक नौकरी की, बट ज़्यादा सेटल नहीं हो पाए, तो यूट्यूब पे जनरली ये जाते रहते थे कुछ ना कुछ वीडियो देखने के लिए। तो एटीएम थेफ्ट्स के बारे में इन्होंने सुना, तो एटीएम टैंपरिंग के रिगार्डिंग इन्होंने कुछ वीडियोस देखी, तो कुछ इनको आइडिया, एक चीज़ समझ आएगी कि कैसे हम एटीएम के साथ टेम्पररी टैंपर कर सकते हैं। कुछ इन्होंने हिट एंड ट्रायल किए, और 2019 से लेके अब तक इन्होंने 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं ईटानगर कैपिटल रीजन के एटीएम्स पे, और 4 लाख से ज़्यादा कैश करेंसी डिनोमिनेशन ये निकाल चुके हैं। 0 पॉइंट वाला जो हमारा एटीएम है, आप सभी ने देखा है, जहाँ 3 एटीएम मशीन्स हैं बड़ी वाली, उसी पे इन्होंने 26 बारी ये अटेम्प्ट किया है। करने का तरीका बड़ा सिंपलिस्टिक है। ये अंदर जाते हैं एटीएम के, और अपने पास ये छोटे छोटे राउंडेड पेबल्स रखते हैं, और जो एटीएम का शटर होता है जहाँ से पैसा निकल रहा होता है उसको थोड़ा पुश
उसको थोड़ा बाहर पुल करके उसके अंदर अ, एक पत्थर या दो पत्थर उसके अंदर अटका देते हैं। उससे क्या होता है कि जब कोई जेन्युइन कस्टमर जाता है और एटीएम कार्ड अपना वहाँ पे लगाता है और पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करता है, तो क्योंकि वो शटर है वो ब्लॉक्ड होता है, तो वो पैसा तो विड्रॉ हो जाता है वहाँ से, एटीएम से निकलने को तो रेडी होता है, इसलिए डेबिट भी हो जाता है, बट क्योंकि वो ब्लॉक्ड है टेम्पररीली, इसलिए वो पैसा निकल नहीं पाता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वापस घर जाने के लिए, हमारा जो इसमें विक्टिम हो गया, तो ये हमारे जो अक्यूज है वो जाते हैं और तुरंत उस स्टोन को निकाल, दो छोटे छोटे पत्थरों को निकाल लेते हैं और अपनी एक स्कूटी इनके पास है वो भी चोरी की है जो हमें रिकवर हुई है, उसकी चाबी वो अंदर लगाते हैं शटर के, उसको फोर्सिबली थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो पैसा जो बाहर बिल्कुल, जो अंदर की तरफ बिल्कुल फंसा हुआ है बाहर निकलने की ताक में, वो एकदम बाहर आ जाता है और वो उस पैसे को निकाल के चले जाते हैं। जो स्किल है इनका वो सिर्फ ये है कि अगर ज़्यादा देर तक वो पैसा वहाँ अटका रहेगा तो ऑटोमेटिकली एटीएम मशीन में वो वापस चले जाएगा, वो रिजेक्टेड बिन में नहीं जाएगा, वो वापस एटीएम मशीन में चला जाएगा। तो सारा इनका जो गेम है वो टाइमिंग का है कि जो कंप्लेनेंट है, जो हमारा विक्टिम है, वो जब एटीएम लगाता है और पैसा निकालने की कोशिश करता है, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो इनको तुरंत एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसा हमने इनसे बात की तो 7 से 8 मिनट का टाइम जनरली इनके पास, इन्होंने अपने लंबे क्रिमिनल करियर में ये चीज़ नोटिस की कि 7 से 8 मिनट का टाइम जनरली इनके पास रहता है कि जाके पैसे को निकाल सकें। कैसे ये करते हैं और कैसे अब तक ये पता नहीं चला, पहली बार ही आते हैं तो दूसरे कपड़े पहन रखे होते हैं, बाहर जाते हैं तो सस्पेशन ना हो किसी को तो एक सिर्फ जैकेट डाल के ऊपर से आ जाते हैं, ये सारा मैं आपको वीडियो के थ्रू एक बार दिखाऊंगा। बेसिक आइडिया ये है कि ये फेक कस्टमर बन के आ रहा है, लेकिन ये दिखाते ऐसे कि रियल है, तो पूरा एटीएम कार्ड भी लगाएंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, ताकि अगर इनके आसपास भी कोई लोग हैं तो उनको शक ना हो कि ये किसी दूसरे मीन्स से पैसा निकालने के लिए आए हैं, इनको जेन्युइन कस्टमर है ये ऐसा लगे। तो अभी आप देखेंगे इन्होंने एटीएम भी लगाया लेकिन कुछ विड्रॉ नहीं किया, सिर्फ अब वो शटर के साथ कुछ फिडल कर रहे हैं, आपको ये दिख रहा होगा। सिमिलरली ये बाकी दोनों एटीएम के साथ भी ये करेंगे, एटीएम लगाएंगे सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन कुछ करेंगे नहीं कार्रवाई, सिर्फ शटर के साथ ये टैंपर करेंगे। अब ये एक जेन्युइन कस्टमर है जो आते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, जैसे पहले एटीएम में गए, अब ये जैसे आपको लाइट ब्लिंक करता दिख रहा है, मतलब कि कैश विड्रॉल का साइन है, तो इनके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, कैश विड्रॉल का साइन भी आ रहा है बट कैश नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि एटीएम तो ये शो कर रहा है कि ट्रांजैक्शन हो चुका है। अभी नेक्स्ट में भी ट्राई करेंगे। दोनों एटीएम में पैसा निकल गया उसका हम्म। अकाउंट से। देखिए अभी अब नाउ इज गॉन, ठीक है, अब ये नाउ दिस पर्सन इज कम बैक अगेन, कुछ नहीं कर रहा है, एटीएम में कुछ नहीं डाला तब तक, सिर्फ जस्ट शोइंग कि आए। अब वो धीरे से वहां से अपना जो भी डिवाइस पत्थर जो लगाए वो हटा देंगे। एसडीपीओ ईटानगर ने और स्पेशली ओसी ईटानगर यांगो साहब ने बहुत ही ज़्यादा पेंस टेकिंग फुटेजेस को लेके एनालिसिस के साथ, कहाँ पे ये स्ट्राइक कर सकता है, कहाँ नहीं करता, कहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे एट द सेम टाइम ट्रैप्स ले डाउन किए कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये किस एटीएम पे आता है, और उसकी वजह से ही रात को 9:30-10 बजे के आसपास कुछ दिन पहले ये इस ट्रैप में आ पाए और पकड़े गए। बेसिक मैसेज हम ये देना चाहते हैं इस पूरे एक्सरसाइज से कि अगर आप एटीएम में जाते हैं और आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको ये पता लगता है कि ट्रांजैक्शन हो गया है, पैसा डेबिट हो गया है, लेकिन कैश बाहर नहीं निकल रहा है, तो तुरंत ही अपनी बैंक ब्रांच को रिपोर्ट करें, तुरंत ही। दोबारा से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश ना करें,
क्योंकि एक बार अगर नहीं निकल रहा है, किसी वजह से फेल हो गया है, तो लोगों को लगता है कि दोबारा करेंगे तो पैसा निकल जाएगा, विद द होप कि जो पिछले वाला पैसा है वो भी निकल जाएगा। ऐसा ना करें। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी फ्रॉडुलेंट मीन्स से आपका पैसा आप आपको नहीं मिल रहा है, या आपकी तरफ आपकी ऊपर तो चीटिंग हो गया है कि आपने पैसा निकालने की कोशिश की और डेबिट हो गया, लेकिन आपके पास वो हार्ड कैश आया नहीं है, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी भरपाई करेगा। तभी अगर आप बैंक को कंप्लेंट करेंगे, आप जाएंगे। अब मैं ये कैसे बता पा रहा हूँ कि ये 100 से ज़्यादा बारी आया है और 26 बारी हमारे 0 पॉइंट के एटीएम पे आया है, और भी कई जगह जो हमें पता है, क्योंकि ऐसी 30 ऐसे 30 इंस्टेंसेस रिपोर्टेड हैं, 30 ऐसे इंस्टेंसेस रिपोर्टेड हैं, जिससे हमें पता चल पा रहा है कि कहाँ कहाँ ये एक्टिव है, किस किस एरिया में ज़्यादा ज़्यादा था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बट आई एम रियली श्योर कि 100 से ज़्यादा तो इन्होंने खुद अक्यूज़ ने रिवील किया है। तो अगर हम देखा जाए तो 2019 से अब तक अगर ये एक्टिव है, तो कितने इन्होंने एटीएम्स हिट किए होंगे, कितने सारे कस्टमर्स हैं जो हमारे डिफ्रॉड होंगे। और बेसिकली अमाउंट से ज़्यादा लेना देना नहीं है, अमाउंट छोटा बड़ा हो सकता है। इनको जैसे 500 रुपये भी हैं तो भी चलेगा, 2000 भी हैं भी तो चलेगा, 5000 भी है तो चलेगा, बट ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम 4 लाख से ज़्यादा तो हमारा ही एस्टिमेट है कि इन्होंने निकाली है। और कस्टमर जो है वो तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करता है कि उसके लिए 500 रुपये कम है कि ज़्यादा है, या 2000 रुपये कम है कि ज़्यादा है। तो किसी के लिए 500 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर वो सिंगुलर अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा डेबिट हो गया है, ऐसा मैसेज आया है, लेकिन आपके पास हार्ड कैश नहीं निकल रहा है एटीएम से, तो तुरंत प्लीज़ तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए। बैंक भी हमें बताता है उसके बाद चीज़ें कलेक्ट करके कि इतनी इतनी जगहों से इंस्टेंसेस आए हैं। हम उस पर केस भी रजिस्टर करेंगे, जैसे इस पर किया है, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और बैंक को भी बोलेंगे। बैंक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इमीडिएटली जो भी उनका टाइम पीरियड है 4 से 5 दिन का है, उसके अंदर आपको आपका पैसा भी आपके बैंक में वापस वो लोग क्रेडिट करेंगे। सर, लो के हिसाब से उससे क्या पनिशमेंट मिलेगा? एंड कल को जाके अगर कोई ऐसा काम करता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलेगा लो के हिसाब से? देखिए, जो उन्होंने पैसा लिया है वो उनका नहीं है, किसी और का है, तो उन्होंने पैसा चोरी किया है, तो उनके ऊपर उनको हम एज अ थीफ ट्रीट करेंगे। तो चोरी के सेक्शन पे लेंगे, 380 उन पे लगाए, और उन्होंने प्रॉपर्टी ये डैमेज किया है जो, तो उसके लिए भी हमारे पास पीडीपीपी एक्ट है, उसके तहत भी उस पर प्रोविजंस लगे।